हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपके लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ अबाउट अ कपल ऑफ आर टेलर मेड कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स। ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि एक बार ऑप्शनल पढ़ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी को भूल ना जाएं, बल्कि कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें एंड बिल्ड अप करें। एंड इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 2022, जहां पे इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल होंगे हाफ लेंथ करंट इश्यूज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल की जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको अपने गोल के पास लेके जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज वाई प्रैक्टिस को, आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि वैलिड है टिल मेंस 2024, जहां पे ओवर 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, 72 जिसमें डेली देंगे। देन इसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट है और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। साथ ही में अवेलेबल है मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट, या फिर खुद ही असेस करना चाहते हैं मॉडल आंसर्स के थ्रू। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने टाइम का अच्छा यूज करने के लिए जरूरी है आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। और इसी को माइंड में रखते हुए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस को इकट्ठा करके हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं। राइट, ये लेक्चर्स जो है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस के ऊपर ढेर सारा ज्ञान देते हैं अलोंग विद पीडीएफ्स। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी है ताकि जो डायनामिक इवेंट्स है आप उनको ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर डाउट रेजोल्यूशन। वीकली टेस्ट है, मतलब हर हफ्ते आप एक मिनी टेस्ट देंगे, प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट देंगे, प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे कंप्लीट सिलेबस का। इसी के साथ आपके पास मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाएंगे। अगर आप अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमारा विद इवैल्यूएशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सब कवर्ड है बट करंट अफेयर्स से आप डरते हैं, तो करंट अफेयर्स का पीएसआईआर का कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जहां पे पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए जो करंट इश्यूज है मंथली बेसिस पे उसे कवर करवाया जाएगा, ताकि आप भी अब इस डायनामिक ऑप्शनल से घबराएं नहीं। राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प साबित कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं, जो कि हुआ है विद अ नंबर ऑफ आवर टॉपर्स, तो जाइए और कॉल कीजिए 1800-893-043 पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर। Now we come to the feminist approach in IR. अब हमने इसका कुछ पार्ट जो है कर लिया था when we did the criticism of realism as well as liberalism. ठीक है, तो उससे हमें पता लग गया कि फेमिनिस्ट ने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज है उसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो इसी के अलोंग साइड जो है अब हमें बात करनी होती है ऑफ द फेमिनिस्ट स्कूल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी में देखा था, हम आईआर की थ्योरी में भी देखते हैं कि फेमिनिस्ट स्कूल जो है बहुत ही डाइवर्स पर्सपेक्टिव से आता है। राइट, सो देयर आर मल्टीपल फेमिनिज्म्स विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कूल आल्सो। राइट, सो देयर आर एम्पिरिकल फेमिनिस्ट, एनालिटिकल फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट। राइट, तो बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो कि फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ आईआर के अंडर आते हैं। However, one thing common to them is कि international relations as a subject, as a discipline, has been affected by the system of patriarchy जो कि function कर रहा है at a systemic level. राइट, तो जब भी हम अगर रियलिज्म की अप्रोचेस देखते हैं, लिबरलिज्म की अप्रोच देखते हैं, एनी मेन स्ट्रीम वे इन विच
power has been conceptualized, in which development has been conceptualized, in which security has been conceptualized, फेमिनिस्ट बोलते हैं ये बहुत ही एक मैस्कुलिन नेचर है, एक बहुत ही मैस्कुलिन नोशन ऑफ पावर है, मैस्कुलिन नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, मैस्कुलिन नोशन ऑफ सिक्योरिटी है। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं से प्रिडोमिनेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, अगर हम बात करते हैं प्रिडोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी, जहाँ पे economic growth and development is also marked by competition, right? Competition as in even when there is complex interdependence and cooperation, आपकी international political economy and उसके within जो global relations है economics के, trade के, वो बहुत ही ज़्यादा exploitative हैं, right? So ये चीज़ें जो हैं आपके feminist scholars study करते हैं। मच लाइक अदर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, फेमिनिज्म की ग्रोथ भी आईआर के अंदर 1980s ऑनवर्ड्स जो है काफी ज्यादा होने लग गई थी। एंड इनका मेन फोकस था टू हैव अ जेंडर्ड लेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट? दे डिड नॉट अग्री विद द व्यू कि अभी जो आईआर की थ्योरीज है वो जेंडर न्यूट्रल है। वो बोलते ऐसा है ही नहीं। आईआर की अगर आप स्टडी ही देखें, द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप कुछ फाउंडेशनल एलिमेंट्स ही ग्लोबल पॉलिटिक्स के देखते हैं, वही जेंडर लेंस से देखने की जरूरत है ऑफ हाउ दे आर पेट्रियार्कल इन नेचर। सिमिलरली शी सेड लुक एट द थ्योरीज, लुक एट द पीपल हु आर राइटिंग आईआर की थ्योरीज, दे आर मोस्टली मेल, राइट? तो बहुत ही एक मेल ओरिएंटेड फील्ड की तरह जो है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स निकल के आ रहा है, ठीक है? साथ ही में जेंडर, एज वी नो, जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, राइट? जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, हमने पॉलिटिकल थ्योरी में देखा था, जहां पे जेंडर इज एसोसिएटेड विद आइडियाज ऑफ परफॉर्मेटिविटी, राइट? द आइडिया के विद अ पर्टिकुलर सेक्स, राइट, दैट इफ यू आर बोर्न विद से X chromosome or XY chromosome, you are supposed to behave in a particular manner, right? So when particular biological sexes are made to perform a certain gender or social function, तब जो है हम कहते हैं ये जेंडर बन जाता है, राइट? सो द आइडिया दैट women are supposed to be fragile, they're supposed to be vulnerable, that they are supposed to, you know, they cry, or they are very maternal in nature, or they are very caring in nature, or they are very emotional in nature, ये क्या है? ये जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है? तो इसी तरह से वो बोलते हैं कि अगर आप आईआर के अंदर भी वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वेरियस कॉन्स्ट्रक्ट्स को देख लें, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर, लाइक ऑटोनॉमी, लाइक आइडिया ऑफ रैशनैलिटी, ये सब जो है बहुत मैस्कुलिन इन नेचर है, ठीक है? साथ ही में क्या वो बोलते हैं कि आप बहुत ही जगहों पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी आईआर में कॉन्सेप्ट्स आर मैस्कुलिन, द स्कॉलर्स राइटिंग अबाउट आईआर आर मेनली मेल, plus she says plus a lot of feminists also say that look at the world around you, look at the global politics ka world around you, look at the heads of state, most of them are in fact men, right? People making policies, people talking about foreign diplomacy, people talking about military strategies, they happen to be men. So masculinity in various forms, whether it is by physical presence, whether it is by scholarship, or whether it is by formation of knowledge, हर जगह जो है डोमिनेट कर रही है आईआर को, राइट? इसीलिए वी स्पाइक पीटरसन एंड एन सिसन रनिया ने क्या बोला कि फेमिनिस्ट अप्रोच हेल्प्स यू पुट ऑन द जेंडर सेंसिटिव लेंसेज, राइट? नाउ यू स्टार्ट सीइंग किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स कितना ज्यादा जेंडर्ड है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट इज पॉइंटेड आउट, जो कि इंपेरिकल फेमिनिस्ट की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, is that women are missing at top levels of government, right? In fact, when you look at the 2020 का women power index जो कि काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस निकालती है, उसमें उन्होंने नोट किया कि किस तरह से 193 कंट्रीज में से, राइट, इवन आफ्टर सो मेनी डेकेड्स ऑफ women empowerment का इशू, of UN celebrating decade of women, of ideas of gender budgeting, gender sensitivity, so on so forth, you only have 21 female heads of state or government. And when you look at legislature and unke andar unki presence, the figures are even more dismal. So he says अगर आप कंट्रीज को देखें, सिर्फ 4 ऐसे नेशन स्टेट्स हैं जहां पे जो लेजिस्लेचर्स हैं वहां पे एटलीस्ट 50% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर विमेन, राइट? सो इमेजिन कीजिए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अगर 50% एमपीज विमेन हो, तब हम इन 4 कंट्रीज में से एक होते। बट ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पुअर परफॉर्मिंग कंट्रीज जहां पे
13% ऑफ विमेन ओनली, 13% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है सिर्फ और। सो दिस दे से इज द मोस्ट ऑब्वियस वे इन विच यू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय मेन। ठीक है, और इसी सेक्सिस्ट एक्सक्लूजन की बात, द फैक्ट दैट विमेन आर नॉट प्रेजेंट, के ऊपर ही एम्पेरिकल फेमिनिस्ट ने काम किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं ना, इंडिया में भी ये कॉन्वर्सेशन होती है दैट इफ विमेन आर नॉट प्रेजेंट, मोस्टली विमेन के जो इश्यूज है वो भी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से मिसिंग होंगे। द फैक्ट दैट इन विच वी बिलीव दैट रिप्रेजेंटेशन इन नंबर फिजिकली ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रेजेंटेशन इन इश्यूज, राइट, जहां पे हमारा मानना है कि अगर इंडिया ने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के अंदर 33% एटलीस्ट रिजर्वेशन शुरू की है विमेन में, तो ऐसी बॉडीज में विमेन रिलेटेड इश्यूज भी और उभर के निकल के आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, उनका मानना होता है कि जितने मेल डोमिनेटेड रहेंगे बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, उतनी ही ज्यादा पेट्रियार्कल रहेंगी द पॉलिसीज एंड various ideas that they come up with. Now, one of the most crucial works in this regard, which was done in the feminist approach, empirical feminist approach to IR, was by Cynthia Enloe in her work Bananas, Beaches and Bases. एनलो का अब ये मानना था, वो कहते हैं व्हेन यू लुक एट प्रेजेंस ऑफ विमेन, राइट, ऑब्वियसली हेड्स ऑफ स्टेट में तो प्रेजेंट नहीं है, बहुत ही कम ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वो हों, बहुत ही कम ऐसे लेजिस्लेचर्स है जहाँ पे उनकी डोमिनेंट प्रेजेंस हो। वो बोलती है इन फैक्ट यू हैव टू लुक एट द अनकन्वेंशनल प्लेसेस जहाँ पे विमेन मिलती हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े डिप्लोमैट्स या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उनके सेक्रेटरीज विमेन होंगी, राइट। व्हेन यू लुक एट क्लरिकल वर्कर्स, तो लेजिस्लेचर में जो सेक्रेटेरिएट है वहां पे क्लरिकल वर्क कर रहे वो विमेन होंगी। व्हेन यू लुक एट वेरियस कंट्रीज, वहां पे जो डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं, राइट, तो फॉर एग्जांपल यूएसए या मिडिल ईस्ट में अगर हम गवर्नेसेस की बात करें, है ना, कितनी सारी गवर्नेसेस हम कहते हैं, कितनी सारी डोमेस्टिक सर्वेंट्स इंडिया से, वियतनाम से, लाओस से, कंबोडिया से, यहाँ सबसे गए हैं, है ना। तो ये क्या है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स है जो वहां पे प्रेजेंट है। एंड डिप्लोमैट्स वाइफ्स, वो कहती हैं कि ये पूरी सारी विमेन जो है इन वेरियस रोल्स में भी स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट बिकॉज दे आर इन दिस कन्वेंशनल लो पेड और नो पे ऑल्सो, डिप्लोमेट की वाइफ को कोई पैसा नहीं दे रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो रुतबा है या उनका जो काम है या इन वॉट एवर वे दे आर एक्चुअली contributing to the foreign policy and diplomatic relations, वो किसी भी तरह से कम हो जाता है। इनफैक्ट वो कहते हैं हमें इनके काम पे भी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एंड ये प्रूव करता है कि जरूरी है नाउ फ्रॉम अनकन्वेंशनल स्पेसेस हम कन्वेंशनल स्पेसेस के अंदर विमेन को लेके आए, राइट। इसी के कारण वी हैड a very important idea जहां पे UN and various other bodies realized that gender mainstreaming जो है हमें करनी पड़ेगी। and that is why UN ने खुद ही, right, it led this entire march where they said कि 1975 to 85 जो है will be the UN decade of women, जहां पे हम फोकस करेंगे ऐसी पॉलिसीज पे, ऐसे इश्यूज पे जो कि विमेन को इम्पैक्ट करती है, राइट। तो थिंग्स लाइक पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर्ड वायलेंस को हम कैसे रोकें, राइट। फॉर एग्जांपल वॉर्स में, सिविल वॉर्स में, जेनोसाइड्स में बहुत सारी औरतें होती हैं हु फेस डेथ, who face rapes, who face tortures, who face assaults, right। तो हम इन gendered violence को कैसे रोक करें। लैंड होल्डिंग, बहुत ही कम लैंड होल्डिंग है विमेन के पास, राइट, एंड वेरियस अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और ये जो है 1975 में UNGA ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था विमेन की इक्वालिटी जो है उसको इंश्योर करने के लिए, राइट। सो वेरियस डेक्लेरेशंस यहाँ पे आता है, यू हैव द डेक्लेरेशन ऑफ मेक्सिको इन इक्वालिटी ऑफ विमेन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो ये आइडिया जो है इसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई कि हमें वेलबींग ऑफ विमेन जो है उनको इंश्योर करने की कोशिश करनी है। एंड इन फैक्ट दे सेड अ पर्टिकुलर फोकस हैज टू बी पेड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ विमेन इन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज एज वेल, राइट। तो ये आइडिया जो है इन्होंने इसकी बात की थी। ठीक है, साथ ही में हम देख सकते हैं बहुत सारी और भी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है, जैसे कि हम इंडिया में ही बात करते हैं, द रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन व्हिच केम विद द पासिंग ऑफ द 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली आती हैं आपकी एनालिटिकल फेमिनिस्ट। एनालिटिकल फेमिनिस्ट बेसिकली, अब एम्पेरिकल फेमिनिस्ट ने द प्रेजेंस ऑफ विमेन, द मिसिंग विमेन, उनकी बात की। एनालिटिकल फेमिनिस्ट जो है बेसिकली हाईलाइट करती है जेंडर बायसेस जो कि थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स में ही एग्जिस्ट
इंटरेस्टिंग है व्हेन यू लुक एट आईआर का डिसिप्लिन। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली वो किसको क्रिटिसाइज करती हैं, रियलिज्म को। ठीक है, रियलिज्म के अंदर वो बोलते हैं द वे दैट रियलिज्म हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड बेस्ड ऑन conflictual relations, a negative view of human nature, or the idea of anarchy, extremely एक masculinistic bias जो है इसके अंदर आता है। ये बिल्कुल भी फेमिनिस्ट परसेप्शंस ऑफ लाइफ, फेमिनिस्ट परसेप्शन ऑफ नेचर को तो ये मद्देनजर रखती ही नहीं है। राइट, एनालिटिकल फेमिनिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन, जो हमने याद है हमने पॉलिटिकल थ्योरी में किया था, दिस आइडिया ऑफ डिफरेंस फेमिनिज्म, जो ये कहते हैं कि हाँ, women might have different natures and different personalities. It can be that women are more cooperative, that they are more nurturing, that they are more emotional. Different feminists say, but this does not make these things bad. In fact, it is the masculine bias जो कि कहता है being emotional is wrong. राइट, या फिर मैस्कुलिन बायस कहता है दैट बीइंग यू नो ट्राइंग टू कोऑपरेट एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट और ट्राइंग टू बी केयरिंग इज रॉन्ग। वो बोलते हैं इनफैक्ट अगर आप फेमिनिस्ट वैल्यूज अडॉप्ट कर लोगे तो वर्ल्ड प्रोबेबली माइट बी अ बेटर प्लेस। राइट, इट माइट बी अ सेफर, अ मोर सिक्योर, अ मोर पीस लविंग प्लेस। ठीक है, और इसी के अंडर एक जो आता है सब स्कूल, दैट इज द स्टैंड पॉइंट फेमिनिस्ट। राइट, स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म बेसिकली दिखाता है कि किस तरह से ऐसी जो मेल डोमिनेटेड थ्योरीज हैं लाइक रियलिज्म, राइट, वो किस तरह से हमारे आईआर की तरफ जो परसेप्शन है उसको डिस्टॉर्ट कर रही हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम था जे एन टिकनर का, जिनका क्रिटिसिज्म हमने रियलिज्म में भी देखा था। राइट, इनफैक्ट वो यही बात आगे रखती हैं कि हैंस मॉर्गेनथाउ, वन ऑफ द क्लासिकल रियलिस्ट, विद हिज 6 लॉज जो कि वो आगे रखते हैं, वो कितना दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो 6 प्रिंसिपल्स मैंने डिवाइस किए हैं ऑफ रियलिज्म, ये बड़े ही ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, बड़ी ऑब्जेक्टिव लॉज हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं आईआर में। राइट, टिकना कहती है ये इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव लॉज नहीं है, बल्कि दे रीक ऑफ मेल वैल्यूज, दे रीक ऑफ अ मैस्कुलिन बायस। एंड इसीलिए जे एंड टिकनर ने अपने काम में क्या किया, उन्होंने रीफॉर्मुलेट किया इन 6 प्रिंसिपल्स को। बेसिकली उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स में से हम मैस्कुलिन बायस निकाल के फेमिनिन वैल्यूज ऐड करने की कोशिश करें तो ये 6 प्रिंसिपल्स किस तरह से दिखेंगे। पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेंस्ट मॉर्गेनथाउ जो पहले प्रिंसिपल में रखती हैं, वो कहती हैं ऑब्जेक्टिविटी जो है इनफैक्ट कल्चरली डिफाइंड होती है। राइट, मॉर्गेनथाउ ने क्या बोला था कि भैया पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज जिनके रूट्स है ह्यूमन नेचर में। एंड ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है, ईगोइस्टिक है, ठीक है, रैशनल है, तो ऐसा ही है जो आपका पॉलिटिक्स भी होगा। शी सेज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, यू कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ऐसा जो व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर सेल्फिश, ईगोइस्टिकल, रैशनल दिया है, ये एक मैस्कुलिन व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है। ऑब्जेक्टिविटी ऑन द अदर हैंड इज वेरी मच कल्चरली डिफाइंड। राइट, देयर कैन बी a human nature ka view, there can be a politics ka view which is based on cooperation, which is based on care, which is based on nurturing, which is based on protection। राइट, तो वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी जो है खुद कल्चरली डिफाइंड है, तो ऑब्जेक्टिविटी हमेशा ही पार्शल है। द आइडिया ये मानना कि सोशल साइंसेस, आईआर एक्सेट्रा में कभी कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकता है इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। नेक्स्ट शी सेज दैट जो नेशनल इंटरेस्ट का डेफिनेशन है, इट इज मल्टी डायमेंशनल। मॉर्गेनथाउ ने क्या बोला था कि नेशनल इंटरेस्ट इज नेशनल पावर। राइट, दैट इज नोन एज द मास्टर की ऑफ मॉर्गेनथाउस रियलिज्म। कि क्या है कि हमेशा ही अगर हमने नेशनल इंटरेस्ट को को समझने की कोशिश करनी है, इट हैज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ power, that you have to constantly increase your power. Now against this जे एन टिकनर क्या बोलती है, नेशनल इंटरेस्ट मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ पावर 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 की बात करना है, सच अ मैस्कुलिन बायस। ठीक है, आप पावर पे की बात करी जा रहे हो, आप मिलिटरीली बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हो, मिसाइल पे मिसाइल इकट्ठे करते जा रहे हो, बट वहां पे हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन जो है उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, योर चिल्ड्रन आर मैल न्यूट्रिशन, विमेन जो है आर डाइंग ड्यूरिंग बर्थ। ये किस तरह का नेशनल इंटरेस्ट हुआ। राइट, नेशनल इंटरेस्ट जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। राइट, एंड तभी फेमिनिस्ट ये भी बोलती हैं कि आपका सिक्योरिटी का आइडिया मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ये सिर्फ सिक्योरिटी या इकोनॉमिक पावर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ज्यादा मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ वेरिन यू आर डेवलपमेंटल ओरिएंटेड। कल्चरली आप लोगों को फ्रीडम्स देने की कोशिश करते हो, लोगों को इमोशनल सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। ये जो है एक नेशनल इंटरेस्ट की ट्रू केटरिंग होगी। देन शी सेज कि पावर एज डोमिनेशन एंड
प्रिविलेजेस का आइडिया जो है ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल ही जो है गलत है, और इस तरह की रियलिस्ट कॉन्सेप्शन जो है इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ठीक है, जो ये आगे रखती हैं अगेंस्ट मॉर्गेंटाउ, राइट, कि आप जो है पावर को डोमिनेशन की तरह नहीं देख सकते कि आपने हमेशा दूसरे स्टेट को हराना ही है। ठीक है, एक कलेक्टिव एम्पावरमेंट की बात होती है, कलेक्टिव एक्शन की बात होती है, राइट। इनफैक्ट नाउ वी हैव न्यूमरस एग्जांपल्स, क्लाइमेट चेंज, राइट, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, राइट, पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस के साथ डील करना, टेररिज्म के साथ डील करना, दीज रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन, राइट। सो हमेशा ये बोलना कि डोमिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ये जो है एक गलत चीज होगी। नेक्स्ट ये कहते हैं सारे पॉलिटिकल एक्शन जो है इनका मॉरल सिग्निफिकेंस है। रिमेंबर क्या था आइडिया आपके मॉर्गेंटाउ का, कि एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स पॉलिटिक्स पे अप्लाई नहीं होंगे। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। टिकनर इसको क्रिटिसाइज करती है। हमने देखा था किस तरह से गांधी भी यही बोलते हैं कि अगर आप एथिक्स को, मोरालिटी को निकाल लोगे पॉलिटिक्स से, तो पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंदी गेम बन जाएगी, एक बहुत ही भद्दी गेम बन जाएगी। उसी तरह से टिकना भी बोलते हैं दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ मॉरल सिग्निफिकेंस, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिलता रहे दैट आप ये पॉलिटिक्स कर किसके लिए रहे हैं, राइट, कि इसका जो पर्पस है, इनकी जो मीन्स है वो भी सही होने चाहिए, राइट। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो टिकनर लाती हैं इज द फैक्ट कि डिफरेंस जो वो डालते हैं, जो वो कहते हैं कि बेसिकली आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है एक ऑटोनॉमस पॉलिटिकल रेल्म है। टिकना बोलती है ऐसा व्यू जो है एब्सोल्युटली गलत है, कि ये जो ऑटोनॉमस आइडिया ऑफ पॉलिटिकल है ये कंप्लीटली एक ऐसा बायस्ड आइडिया है जो कि विमेन के कंसर्न्स को कंप्लीटली हटा देता है। रिमेंबर पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने तो बोला था पर्सनल इज पॉलिटिकल, राइट। सो द आइडिया कहना कि यू नो इफ देर आर सर्टन काइंड ऑफ असॉल्ट्स हैपनिंग ऑन विमेन, और विमेन सेफ्टी जो है इज क्वेश्चनेबल इन अ सर्टन कंट्री, या फिर प्रोस्टिट्यूशन और समथिंग की जो है एक मेजर इशू है, दिस इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो है विमेन्स इशू है, राइट। इनफैक्ट टिकनर जो है यही बात उठाती है। शी इज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ एवलिन फॉक्स केलर, जब वो कहती हैं कि ये idea of what is politics, what is political itself is formulated by a sort of knowledge जिसके अंदर masculine bias है। ठीक है, इसके अंदर masculine bias है, तो इसीलिए हमें ये politics को as an autonomous sphere हटा के हमें इनफैक्ट पॉलिटिकल को इस तरह से डिफाइन करना चाहिए कि इसके अंदर विमेन के कंसर्न्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जो हैं उनको इंट्रिंसिकली इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है मेन वेज है जिसके थ्रू टिकनर रीफॉर्मुलेट करती है मॉर्गेंटाउ के प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट अप वी हैव द फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरी। फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरी अब बेसिकली जो आपका नियो मार्क्सिज्म है उससे जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरी स्टार्ट्स विद पीपल लाइक सैंड्रा विटवर्थ, एंड जो हमने बात की ना, जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनसे इंस्पायर हुई आपकी टिकनर भी, एवलिन फॉक्स केलर, ये भी जो है इसके अंदर ही आ सकती हैं, राइट। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि ये जितनी भी नॉलेज है, नॉलेज क्या है, नॉलेज सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेल बायस इज बिकॉज men have been dominating this discipline as well। ठीक है, अब सैंड्रा विटवर्थ जो एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, एंड अपनी बुक जिसका नाम है फेमिनिज्म इन आईआर, इसके अंदर ये कहती हैं कि जेंडर को समझने के लिए, राइट, डिपेंड्स ओनली इन पार्ट ऑन द मटेरियल कंडीशंस ऑफ women एंड men इन पर्टिकुलर circumstances, कि किस तरह से men एंड women के अंदर वेरिंग मटेरियल कंडीशंस है, राइट, कि विमेन जो है ना, उनको किस तरह के काम सौंपे गए, किस तरह की उनकी पोजीशन दी गई, राइट। हमेशा जो है उनको डिपेंडेंट ही बना के रखा गया है, राइट। जहाँ पे मेन जो है दे वर द वंस हु वर ओनिंग लैंड, दे वर द वंस हु वर गोइंग आउट एंड वर्किंग। तो विमेन की जो मटेरियल सर्कमस्टांसेस थे दे वर वेरी कंस्ट्रेंट, जिसके कारण उनकी जो पोटेंशियल थी वो भी कंस्ट्रेन होने लग गई, जिसके कारण वो पब्लिक स्फेयर में, पॉलिटिक्स के अंदर एक तरह से
अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रही थी। साथ ही में विटवर्थ ये भी सजेस्ट करती हैं कि जेंडर भी कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय द मीनिंग गिवन टू दैट इन रियलिटी। ठीक है, कि मेन एंड वुमेन के किस तरह के रिलेशनशिप है विद वन अनदर। तो क्या बोलना कि मेन आर ब्रेड विनर्स वेर एज विमेन आर caregivers. Men are the ones who will be making decisions, women are the ones who will be taking care of the house. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सोशली एट्रीब्यूटेड मीनिंग्स हो गए जो कि जेंडर में चले गए। सिमिलरली एल्स्टेन जो है पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन, उनका एक काम है, यहाँ पे उन्होंने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दी इन एग्जामिनिंग किस तरह से रोल ऑफ जेंडर जो है वो काम करता है इन द डिवीजन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट स्फेयर। साथ ही में इन विमेन एंड वॉर में उन्होंने बताया कि किस तरह से इट इज दिस जेंडर्ड लेंस जो कि डिटरमिन करता है आईआर के अंदर मेन क्या रोल प्ले करेंगे एंड विमेन क्या रोल प्ले करेंगी। राइट, सो द आइडिया कि विमेन मेन क्या है, जस्ट वॉरियर्स। राइट, दे आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, दीज आर द सोल्जर्स हु आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर द वंस हु विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड विमेन क्या है, बेचारी ब्यूटीफुल सोल्स, बेचारी फ्रजाइल विमेन who need to be saved, who need to be protected, who won't do anything, who can't do anything without men. राइट, सो शी सेड ये आईआर के अंदर भी जितना पूरा ये डिस्कोर्स है ये इसी जेंडर्ड डिवीजन के कारण जो है निकल के आ गया है। फेमिनिस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बिल्डिंग ऑन पीपल लाइक विटवर्थ, बिल्डिंग ऑन पीपल लाइक एवलिन फॉक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट हियर आल्सो। राइट, वो कहते हैं कि किस तरह से आइडियाज जो है अबाउट जेंडर ये इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हियर इज एलिजाबेथ प्रूगल। इनकी बुक है कॉल्ड द ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। यहाँ पे ये यूज करते हैं फेमिनिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म को इन इंटरनेशनल लॉ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं आपके जो लिबरल आइडिया है ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इन आईआर। राइट, यहाँ पे वो कहती हैं कि अगर आप इस ग्लोबल इकोनॉमी को देखें एंड इस पे बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें, यहाँ पे भी विमेन जो है बेचारी उनका कितना बुरा हाल है। राइट, सो शी गिव्स द एग्जांपल ऑफ होम बेस्ड वर्क इन इंटरनेशनल लॉ। वो कहते हैं होम बेस्ड वर्क की कोई कदर ही नहीं है। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि आपके प्राइवेट स्फेयर में काम हो रहा है एंड अगर ये प्राइवेट स्फेयर में काम हो रहा है देन इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। राइट, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अगर विमेन जो है अपने घर पे बैठ के से बीड़ी बना रही हैं, जूते बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, दे आर गिवन वेरी लो वेजेस, देयर इज नो आइडिया ऑफ वर्किंग कंडीशंस। राइट, क्यों? क्योंकि ये माना जाता है होम बेस्ड वर्क तो रियल काम है ही नहीं। और ये कहाँ से स्टेम होके आता है? ये स्टेम होके आता है फ्रॉम द डोमेस्टिक वर्क आल्सो दैट विमेन डू, कि विमेन ने घर पे सारा डोमेस्टिक काम तो करना ही है, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ विमेन एंड दैट इज व्हाई दैट इज नॉट रियल वर्क, दैट इज देयर ड्यूटी। तो वो काम नहीं कर रही है, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही है। राइट, तो ये आइडिया जो है सिमिलरली आईआर और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी जो है वो पेश हो जाता है। इनफैक्ट इसी बेसिस पे प्रूगल दिखाती हैं कि किस तरह से जो आइडियाज है अबाउट फेमिनिटी उन्होंने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिबेट्स और जो होम बेस्ड वर्क्स के रिगार्डिंग डिबेट है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। राइट, सो फॉर एग्जांपल वी इमेजिन कि अगर स्वेट वर्क या जो स्वेट शॉप्स हैं या फिर कोई भी लेबर जिसमें बहुत डिटेल्ड काम चाहिए ना, वहां पे वो विमेन को हायर करेंगे। क्यों? बिकॉज दे विल से विमेन हैव निम्बल फिंगर्स। निम्बल फिंगर्स क्या है? पतली पतली उंगलियां जो फटाफट चलती हैं। राइट, सो वो कढ़ाई में बेटर करेंगी, वो ऐसे बेटर करेंगी। कितनी ही एक कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है। वी नो सो मेनी टेलर, सो मेनी डिजाइनर्स हु आर मेन। राइट, उनकी निम्बल फिंगर्स कहाँ है फिर? राइट, सो द आइडिया कि विमेन विल बी एसोसिएटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ वर्क वो समथिंग जो कि फीमेल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट ने शो करने की कोशिश की। राइट, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट फाइनली द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो केम अप विद अ होम वर्क कन्वेंशन in 1996, and in fact it is in the follow up of this reason as well that in 2021 सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का केस आया जहां पे दे सेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स दिस नोशनल इनकम ऑफ होम मेकर्स, बिकॉज जो ये काम कर रही हैं एंड इनकी जो कंट्रीब्यूशन है to the economy by providing the kind of work that they do, taking care of children, of providing for the family, right, वो जो है बहुत important है and that is contributing to the economy as well, right। so उन्होंने बोला कि जो मोटर व्हीकल ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी compensation जो है उसमें से
हम इंक्रीज कर देंगे बाय 11 lakhs। तो एक उन्होंने नोशनल एक जो इनकम थी ऑफ अ वुमन वो अराउंड 11 लाख पे फॉर द डोमेस्टिक वर्क वो सेट कर दी गई। ठीक है, सो ये आइडिया जो है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसी को जो है आपकी जैसे कि हमने बात की, आईएलओ ने भी जो है इसी को टाइम एंड अगेन जो है इस पे स्ट्रेस किया है कि हमें इसकी बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिरकार विमेन को इस तरह से क्यों पे नहीं किया जा रहा। वेरियस रिपोर्ट्स भी आती हैं इस पे, जैसे कि टाइम्स अप रिपोर्ट है जो कि बताती है किस तरह से विमेन आज भी जो है उनको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता। वाई? बिकॉज दे आर सो बिजी इन द डोमेस्टिक वर्क। गौतम भाटिया जो कि एक लीगल स्कॉलर है वो तो इनफैक्ट बोलते हैं दैट दिस इज ऑलमोस्ट लाइक स्लेव लेबर जो आप विमेन से करवा रहे हैं विदाउट इवन पेइंग देम। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कौन होते हैं? जो कि बेसिकली कहते हैं कि दे आर वेरी सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिविस्ट ओनली, कि बेसिकली इनका ये मानना होता है कि आपके जो वेरियस कंस्ट्रक्शंस है, वेरियस स्ट्रक्चर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो किस तरह codified है in the way that we understand the world around us, in the way that knowledge is passed, in the way that we speak things, in the way that हम अप्रोच करते हैं चीजों को। तो फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं बेसिकली दिखाते हैं किस तरह से यूज ऑफ लैंग्वेज एंड नॉलेज के थ्रू जेंडर्ड रिलेशंस बना के रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब वो बात करते हैं कि जैसे भी हम देखते हैं ना, हम कहते हैं सिविलाइजेशन किसने बनाई है? मेन ने बनाई है। It was men who used to go hunting. It was men who discovered the wheel. It was men who discovered fire. It is just taken for granted कि ये आदमी ने ही किया है। कभी औरतों को नहीं आप देखोगे कि वो वहां पे बैठ के व्हील की इन्वेंशन कर रही थी या व्हील की डिस्कवरी कर रही थी। नहीं तो ऐसा ना, ऐसा एक नॉलेज बेस ही ऐसा बन गया दैट इट इज द मेन हु वर नोअर्स। तो मनुस्मृति किसने लिखी? मेन ने लिखी। वेदास किसने लिखे? मेन ने लिखे। राइट, सब कुछ। सो द मेकिंग ऑफ नॉलेज एंड द स्प्रेड ऑफ नॉलेज इज male dependent, and that is why it is men who are seen as occupying public sphere, कि men ही हैं जिनमें क्षमता है public sphere occupy करने की। So Aristotle saying women में नहीं है, women तो are emotional creatures, right? women के ऊपर भी household में जो household के master है, slave के ऊपर भी और woman के ऊपर भी अपना कंट्रोल बना के रखना है। एंड इसी बात के ऊपर शार्लेट हुपर इन मैनली स्टेट्स जो कि उनकी बुक है, एक पोस्ट स्ट्रक्चरल टेक्सचुअल एनालिसिस प्ले जो है वो देखने की कोशिश करती हैं कि किस तरह से अभी भी डोमिनेंटली इन द वे इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट होता है, जो पॉलिसीज बनती हैं वो अभी भी मेल डिटर्मिन्ड होती है। तो टेक्सचुअल एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली बाय रीडिंग ऑफ सर्टेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया? द इकोनॉमिस्ट जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, जो कि सिर्फ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स को प्रिडोमिनेंटली जो है उसके बारे में लिखता है। उन्होंने उसके जो कॉलम्स है उनका एनालिसिस करना शुरू किया। एंड हियर शी नोटेड कि कितने ज्यादा एक मैस्कुलिन बायस एंड जेंडर्ड मैसेजेस जो हैं इनकी राइटिंग में इन्वॉल्व है। राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर वो बात कर रहे हैं वॉर की, या अगर वो बात कर रहे हैं पावर की, इट विल बी इन वेरी मैस्कुलिन टर्म्स। तो हम बात करते हैं ना कि अब ये शुरू हो गया कि अच्छा चेयरमैन नहीं बोलना, चेयरपर्सन बोलना है। राइट, कितनी टाइम तक तो अभी भी हम कई बार चेयरमैन ही, राइट, कितनी बार जो है ऑफिस के बाहर अभी तक सिर्फ चेयरमैन लिखा होता है। राइट, द आइडिया क्या, दैट इट इज एसोसिएटेड, पावर इज एसोसिएटेड विद मेन ओनली। राइट, तो यही आइडिया जो है एक तरह से ये शार्लेट हुपर ने इन मैनली स्टेट्स वो अनकवर करने की कोशिश की। लास्ट वी हैव पोस्ट कलोनियल फेमिनिस्ट। पोस्ट कलोनियल फेमिनिस्ट ऑब्वियसली पोस्ट कलोनियलिज्म जो थ्योरी है उससे इंस्पायर्ड है। राइट, ये फोकस करती हैं नॉट जस्ट ऑन फेमिनिस्ट एंड द काइंड ऑफ जेंडर्ड बायस जो कि आ गया है आईआर में, बट ऑल्सो किस तरह से आईआर के अंदर भी जो कलोनियल रिलेशंस ऑफ डोमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन है वो विमेन को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। In fact, she says it is not all women in IR जो कि equally discriminated against है, इनके अंदर भी जो है relative hierarchy बन गई है। Right, wherein जो Western women है, they are more privileged, they have a greater say, they have a greater voice than those women जो कि post colonial society से आ रही हैं। One of the major works in this regard has been done by Aziza Al Hibri, right, जो कि basically criticism provide करती है of another feminist scholar Susan Okin। वो कहती हैं कि इनका काम जो है एक बहुत ही बायस्ड काम है, जहां पे इनका मानना है दैट जस्ट बिकॉज अ वुमन फॉलो से मे बी इस्लामिक रिलीजन और बिकॉज शी फॉलो सर्टेन कल्चरल नॉर्म्स एसोसिएटेड विद दैट रिलीजन, ऑल women are subjugated।
राइट, शी सेज इसके थ्रू आप हम पोस्ट कॉलोनियल वुमेन से हमारी एजेंसी छीन रहे हैं। राइट, सो फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर द बैनिंग ऑफ हिजाब और द बुरखा, राइट, women saying that who are you to decide for us that this is what is oppressing us, maybe I can choose to wear a burqa, maybe I can choose to wear a hijab because I feel empowered in my own way by wearing that. Who are you as western women to be telling me कि अरे हिजाब पहनना is actually oppression? राइट, सो शी सेज कि ये जो सेक्युलर फेमिनिस्ट का नॉर्म है अमंगस्ट वेस्टर्न वुमेन, ये इज बेस्ड ऑन अ नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन वेस्टर्न कल्चर्स एंड द कल्चरल आइडियाज जो कि इनके साथ एसोसिएटेड है। सिमिलरली चंद्रा ती मोहांती भी यही कहती है कि विमेन की सबऑर्डिनेशन को भी उनके खुद के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो फेमिनिस्ट वेस्टर्न फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ऑलवेज व्यूइंग थर्ड वुमेन एज ओहो इनको तो हेल्प की जरूरत है, ये बेचारे अंडर एजुकेटेड, ये बेचारी अनएजुकेटेड, ये बेचारे victims. So conceptualizing the Indian woman or the post-colonial woman as always someone who's exotic, who might be very good looking, but she doesn't know how to voice her concerns or how to stand up for herself. So she will always need a white woman coming to her protection. Right? In fact, कई लोग ये बात करते हैं कि यही सिमिलर चीज जो है अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के साथ भी होती है, वेर इन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए दे फील दैट ऑलवेज दिस वाइट सेवियर इज रिक्वायर्ड। राइट, तो इसी फिनोमिना को जो है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट आईआर के डिसिप्लिन के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करती हैं।